बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, माह मुहर्रम का आज दूसरी तारीख़ है और इस मंथ में गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ख़ुसूसन जो प्रोसीजंस हैं, मजालिस हैं, उनको सिक्योरिटी फ़राहम करने की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। और माजी में भी सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं गवर्नमेंट वो फ़राहम करते रहे, और इस बार जो है सिक्योरिटी के साथ साथ फिर जो कोरोना SOPs हैं उस पे अमल दरामद वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक इशू है और उस पे अमल दरामद भी ज़रूरी है। लिहाजा दो ज़िम्मेदारियाँ हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस वक्त फुल प्रूफ हमने इंतज़ामात किए हुए हैं और इस सिलसिले में पूरा प्लान तैयार किया गया है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया है और हैवी डिप्लॉयमेंट की है, जिसके डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि 1 से 5 मुहर्रम तक पूरे बलूचिस्तान में 3702 हमारे जो पुलिस लेवीज़ और FC के जो एहलकार हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, और इसका 62% जो है वो सिर्फ कोयटा के लिए वो डिप्लॉयड होंगे। इसी तरह 6th मुहर्रम के लिए 4128, 7th मुहर्रम के लिए 6337, 8th के लिए 4875 और 9th मुहर्रम के लिए 5306 और 10 के लिए जो आशूरा होगा उसके लिए 9854 जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, ऑफिसर्स हैं, वो डिप्लॉयड होंगे। और मजमूई तौर पे इसका 62 से 64% जो है डिप्लॉयमेंट वो डिस्ट्रिक्ट कोयटा ही के एरियाज़ में होंगे। और इसके अलावा जो 5 हमारे रेंज हैं, शोब, सिब्बी, कलात, नसीराबाद और मकरान, इसमें भी जो है डिप्लॉयमेंट की जा रही है। 104 इमाम बारगाहों में 1112 मजालिस होंगे और पर डे एवरेज 111, 112 और 113 का एक एवरेज रहेगा मजालिस का। और इसमें 56 जो है प्रोसीशन होंगे और इस तमाम को हमने उसको डिज़ाइन किया है। जो मुंतज़मीन है उलमा, उनके साथ मिल के जो काउंसल्स हैं बलूचिस्तान में, उनके साथ हमने इसको मिलकर डिज़ाइन किया हुआ है और इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में SOPs के तहत जो ज़ाब्ता अखलाक तय किया गया है उसके मुताबिक ये तमाम जो अमल है वो जारी और सारी रहेगा। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट भरपूर तरीके से सिक्योरिटी भी फ्राहम करेगी और दीगर जो उमूर है उसमें मुंतज़मीन को जो है असिस्ट करेगी। टोटल जो है 17 डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमने सेंसिटिव करार दिए हैं, जिनमें कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है उसको वेरी सेंसिटिव कैटेगरी में हमने डाला है, जिसमें कोयटा है, नसीराबाद, सिब्बी, कलात, जोब और मकरान। ये ज़्यादा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पे उसी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए डिप्लॉयमेंट भी ज़्यादा की गई है। इसी तरह जो SOPs हैं इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ईद पे हमें ख़तरा था कि एक सर्च की कैफियत आ सकती है और ईद पे आवाम ने भी ताउन किया। गवर्नमेंट में जो अपील की, जो गुजारिशात किए, जो हमने SOP इस्टेब्लिश किए थे, लोगों ने काफ़ी हद तक उस पर अमल दरामद किया। फिर 14 अगस्त का बहुत बड़ा एक इवेंट आया, उसमें लोग काफ़ी मुजतमे हुए, उसमें भी SOPs का ख्याल रखा गया। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि एक बहुत बड़ी सर्च जो ईद उल फितर के बाद आई थी, उस तरह की सर्च तो नहीं आई, लेकिन 12 से 17 अगस्त के दरमियान हमारे जो बलूचिस्तान में कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट कि कोरोना अभी यहीं पर मौजूद है, कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। अगर बेहतियाती की गई तो कोरोना बढ़ सकता है। इस सिलसिले में 16 जुलाई को सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के ज़ेर सदारत जो है एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जिसमें रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री
इंटीरियर मिनिस्ट्री और शिया उलमा जो है वो उसका हिस्सा थे, और SOPs के साथ साथ एक ज़ाब्ता अखलाक भी तय किया गया जिस पे कंसेंसस डेवलप हुई, और वही SOPs जो है पूरे मुल्क में होंगे। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एंडोर्स की थी इन SOPs को NCOC की मीटिंग में, और उसका अमल दरामद जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके तहत जितनी इमाम बारगाहें हैं जहाँ पर मजालिस मुनक्किद किए जाएंगे, वहाँ पे हम पहले ही उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, और मजालिस के बाद फिर वहाँ पर क्लोरीन के साथ वहाँ पर स्प्रे भी किया जाएगा, डिसइंफेक्ट भी किया जाएगा ताकि कोरोना का तदारुक हो सके। और इसी तरह कारपेट का जो इस्तेमाल है या इंडिविजुअल कोई नमाज़ पढ़ने के लिए जो जाए नमाज साथ ले जाता है, इस पे SOP के तहत पाबंदी लगाई गई है, और गुजारिश की जाती है कि इस पे इसलिए अमल दरामद किया जाए कि कारपेट के इस्तेमाल से जो हम जो स्प्रे करेंगे या फ़र्श जो धोया जाएगा क्लोरीन के साथ, उसके असरात ज़ायल होंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। और कारपेट में जो है कहीं से जो कोरोना के जो वायरस है वो उसकी मौजूदगी का ख़दशा हो सकता है, जिससे वो फैल सकती है। इसी तरह जितने भी जुलूस हैं, जो महदूद जगह हैं, छोटी जगह हैं, हॉल्स हैं, उसमें हम गुजारिश करते हैं कि इज्तनाब किया जाए। और अगर जगह की तंगी है तो फिर क्या ऐसे जगहों में एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना किया जाए, या फिर ऑल वो इस्तेमाल किया जाए जहाँ पर वेंटिलेशन की सहूलत हो, ताकि जो है ड्रॉपलेट से या छींक से या खांसी से जो कोरोना के फैलाव का ख़तरा है उससे बचा जा सके। अलम और ताज़ियाना जो या तबरुकात हैं, उनको बुस्सा लेना या उनको चूने से, चूँकि ड्रॉपलेट के ज़रिए हम सब जानते हैं कि जो कोविड है वो ज़्यादा फैलता है, तो उससे इज्तनाब का ये SOP के तहत इस बात पे कंसेंसस है, एग्रीमेंट है कि उससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। अलगर्ज के हम स्प्रे भी करेंगे सारा कुछ, उसके बावजूद भी वो एक ख़तरा मौजूद रहेगा। लिहाजा इस अमल से कोशिश किया जाए कि एक मुहतात अंदाज में ये जो रिचुअल्स हैं उसको अदा किए जाएं। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारा हेल्थ डेस्क बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रहा है, और जो मजालिस के जो कमेटीज़ हैं, जो इंतज़ामिया है, वो उनके साथ मिलकर ताउन भी करेंगे, और इसको जो इसके प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है, जो ऑपरेशंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें एक अमांगी का एक ज़रूरत है। और उस अमांगी के बग़ैर, उस कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बग़ैर लोगों को मुकम्मल मास्क पहनने का पाबंद करना, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, और या फिर जो स्कैनर का जो हमने मैंडेटरी करार दिया है कि जो लोग आएंगे उनको स्कैन किया जाएगा और सिम्पटोमेटिक बुनियादों पे उनको देखा जाएगा, और सैंपल्स उसी टाइम हम कलेक्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे सैंपल का जो रिज़ल्ट है वो फराहम किया जा सके। लेकिन सिम्पटोमेटिक बुनियादों पे अगर कहीं हमें शक गुज़रता है हमारी टीमों को हेल्थ डेस्क पे, तो फिर ऐसे लोगों को जो हमारी जो मुंतज़मीन है वहाँ पे, उनके ताउन से कोशिश किया जाएगा कि उनको एंट्री की इजाज़त न दी जाए, क्योंकि उसकी वजह से फिर जो कोविड है बाकी लोगों में फैलने का ख़तरा बढ़ सकता है। इसी तरह मजालिस में जो मास्क है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, ये मैंडेटरी है। और बच्चे और बुज़ुर्ग चूँकि ज़्यादा वल्नरेबल हैं कोविड के, और इस हवाले से जितने भी इससे कबल ईद के इज्तिमात हुए हैं, जुम्मा की नमाज या कोई और जितने भी इज्तिमात हुए हैं, उसमें मुसलसल रोज़ अव्वल से जो SOPs है उसके तहत हम ये गुजारिश करते रहे हैं लोगों से, इवन हॉस्पिटल्स में बच्चों को ले जाना या किसी तफरीही मकान पे ले जाना, हर हवाले से ये गुजारिश की जाती रही है कि बच्चे और बुज़ुर्ग जो है उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाए, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। आपको पता है कि 40% जो अमवात वाक़ई हुए कोविड के बलूचिस्तान में, वो हमारे 60+ एज ग्रुप के जो बुज़ुर्ग हैं उनके अमवात ज़्यादा वाक़ई हुए थे। तो इस हवाले से
یہ بھی ایک گزارش ہے کہ بچے اور بزرگوں کا جو ہے جو انٹری ہے مجالس میں یا پروسیشنز میں، جلوسوں میں، اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو منتظمین ہیں اور ہمارے سیکورٹی اہلکار ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی، کوآرڈینیشن، کوآپریشن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بغیر جو سیکورٹی کا ایشو ہے اس میں بھی مشکلات پیدا ہوں گے، اور اس کے بغیر جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل درآمد بھی جو ہے ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ جتنے منتظمین ہیں وہ ہمارے جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کے ساتھ وہ تعاون کریں، اور اس بات پہ پہلے ہی ایگریمنٹ ہو چکی ہے، اور گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جو تعاون کا سلسلہ ہے جاری رکھا جا سکے، تاکہ امن امان کے ساتھ اور کورونا سے بچ کے یہ جو محرم کا ہمارا جو ایک پیریڈ ہے اس کو بخیر اور بخیر و خیریت جو ہے اس سے ہم گزر سکیں آگے۔ چونکہ نیاز تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو برتن کا استعمال ہے اس سے یہ جو کووڈ ہے زیادہ سپریڈ ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جو ہوٹلز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، سب سے آخر میں اب جا کے ہم نے ان کو کھولنے کی اس لیے اجازت دی کہ سب سے بڑا چیلنج جس میں یہی ہے کہ کپ، گلاسز اور جو برتن ہیں اگر اس کو پراپر صاف نہیں کیا جاتا، یا پھر اس کے بجائے جو ڈسپوزیبل برتن، گلاسز وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا، تو پھر کورونا بہت تیزی سے ڈراپلیٹ کے ذریعے وہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بھی ایس او پی میں طے کیا گیا ہے کہ جو استعمال پانی پینے کے لیے یا شربت کے لیے یا کھانے کے لیے اس میں گلاسز ہیں، جو برتن ہیں وہ ڈسپوزیبل استعمال کیے جائیں گے، اور یہ گزارش ہے کہ اپنے صحت کی خاطر، اپنے بچوں کی صحت کی خاطر، اپنی زندگی کی خاطر کوشش کیا جائے کہ ڈسپوزیبل برتن استعمال کیا جائے۔ وسیع اور کھلی جگہ پہ جو ہے نیاز تقسیم کیا جانا چاہیے، اور وسیع کھلی اور جگہ پہ کوشش کیا جائے کہ مجالس کا بھی اہتمام ہو، پروسیشن کا بھی استعمال ہو، اور جو منیمم سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ 6 فٹ کا فاصلہ طے کیا گیا ہے، اور اسی ڈسپلن کے تحت تمام جو ریچولز ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ کھانے تقسیم کے دوران بھیڑ سے اوائڈ کیا جانا چاہیے، کیونکہ کھانے کے دوران ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر مقامات پہ چاہے دعوت ہوں یا عام ہماری زندگی میں ہم نے نوٹ کیا ہے جب کھانا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے ایک دم رش کر جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اوورآل ملک میں ہمارے نوٹس میں آیا ہے ایک مزاج کا حصہ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، تو اس میں خصوصاً چونکہ اب کووڈ کا خطرہ ہے تو جتنا بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے اور بھیڑ اکٹھے نہ ہونے دیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ مسافے اور گلے ملنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ویسے بھی 4 مہینے میں ہمارے لوگوں کو اب یہ عادت پڑ گئی ہے، لوگ دور سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، لیکن گلے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے اجتناب کرتے ہیں، اور یہ گزارش ہے کہ یہ جو پریکٹس ہم نے شروع کیا ہے جس کا تقریباً ہمارے لوگ اب عادی بھی ہو چکے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو شعلہ بیان مقررین ہیں، ایس او پی میں یہ طے ہے، ضابطۂ اخلاق میں یہ طے ہے کہ ان پہ کڑی نگرانی رکھی جائے گی، اور جو صرف لائسنسڈ جو ذاکرین ہیں وہی جو ان کا جو خطبہ ہے، خطبہ دینے کا انہیں کو اجازت ہوگا۔ اور اس تمام صورتحال پہ اگین ایک تو ایس او پیز پہ عمل درآمد کا ہم گزارش کرتے ہیں، اور دوسرا امن و امان کا جو ماحول ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھنے کے لیے آپ سب سے تعاون کی اپیل ہے۔ بلوچستان گورنمنٹ جو ہم نے فل پروف انتظامات کیے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل پرامن انداز میں یہ جو محرم کا یہ عشرہ ہے انشاءاللہ گزر جائے گا۔ اور اگین محرم کے دوران ایس او پیز پہ عمل درآمد، ماسک کا استعمال، سینیٹائزر کا استعمال، اور منیمم جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو 6 فٹ کا طے ہوا ہے فاصلہ، اس کو برقرار رکھنے کی گزارش ہے۔ شکریہ۔
दखली ना आ सकते हैं। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो नहीं आ सकते, ये तय हो चुका है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की बात कर रहे हैं आप? वो देखिए, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका दाखिला ममनू है, ये तय है। और जिसके पास लाइसेंस है वो नहीं आ सकता, बिल्कुल ये क्लियर ये बात जी। इंपॉर्टेंट मीटिंग होना है और मुहर्रम के बाद ही होगा। और एनसीओसी की मीटिंग में 7 सितंबर का ये जो डेट मुकर्रर किया गया है, इसका ये मतलब है कि मुहर्रम के बाद हम सूरत-ए-हाल देखेंगे कि कोई सर्ज नमूदार होती है या नहीं होती। अगर नहीं होता तो फिर इम्कानात हैं कि टेंटेटिव डेट जो 15 सितंबर है उसी पे स्कूल खुल जाएंगे। और अगर कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, जैसे 12 से 17 अगस्त तक बलूचिस्तान में एकदम एक सर्च की कैफियत रूनुमा होना शुरू हुई, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर है न गवर्नमेंट बच्चों की ज़िंदगियों पे रिस्क ले सकता है, न पेरेंट ले सकते हैं। शुक्रिया जी।